जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ए भट्टी और आज एक नए लीगल टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हम पार्ट 6 डिस्कस करेंगे हायरिंग प्रोसेस का, जो एक सीरीज़ हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। पिछले 5 स्टेप्स के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस की, मैं एक दफ़ा आपके साथ वो रिपीट करना चाहता हूँ। हायरिंग प्रोसेस में पहले स्टेप में हमने प्रिपेयर, प्लान एंड प्रोसेस को देखा। फिर उसके बाद हमने इंटरनल प्रमोशन, एक्सटर्नल प्रमोशन, हेलीकॉप्टर लैंडिंग से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की। फिर तीसरे स्टेप के अंदर हमने इसके कल्चरल फ़िट को देखा कि कैंडिडेट आपकी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के हिसाब से फ़िट है या मिसफिट है। फिर उसके बाद चौथे में पार्ट के अंदर हमने इसको एवेल्युएट किया, पोटेंशियल परफॉर्मेंस, स्किल एंड विल को। फिर उसके साथ साथ हमने इसका जो 5वां पार्ट बनाया, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स को। आज हम इसके पार्ट 6 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 6 के अंदर जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले आता है चेक द बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई कैंडिडेट समझ आ गया है और आप अब सोच रहे हैं इसको हायर करना, इसको फ़ाइनल ऑफ़र देना, तो आप उस ऑफ़र देने से पहले, वो डिसीजन लेने से पहले आप उसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखें, आप उसके रेफरेंस को देखें, उसके बैकग्राउंड को देखें। इसके लिए आपको चाहिए कि आप कैंडिडेट से कहें कि आप अपना क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे साथ शेयर करें। आप अपनी गवर्नमेंट, अगर कहीं ऐसा समटाइम्स कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा होता है, साथ में प्राइवेट जॉब भी कर रहा होता है, तो उस चीज़ को भी आप देखें। आप क्रेडिट हिस्ट्री भी देखें। आप अपने उसके बिहेवियर को भी देखें कि यार उसका पास्ट में जिस एम्प्लॉयर के साथ वो काम करता है, उसके साथ उसका क्या बिहेवियर रहा है। आप उसके साथ एक काम और भी कर सकते हैं, आप उसकी रीहायर स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। यानी कि जिस कंपनी से वो आपके पास आ रहा है, उस कंपनी को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि यार ये किस तरह से काम कर रहा था यहाँ पर, क्या इसकी परफॉर्मेंस थी, अगर आप इसको दोबारा हायर करना कभी चाहो तो क्या करोगे। अगर वो अच्छा होगा तो वो कहेंगे बिल्कुल यार इसको हम लोग हायर करेंगे और हमें खुशी होगी इसके साथ काम करते हुए। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी समटाइम्स, तो फिर वो आपको कहेंगे कि नहीं ये सही नहीं है, और इस तरह से आप लोगों को बातें सुनने को मिल जाएंगी। लेकिन आप लोगों को ऑथेंटिक कंसर्न अथॉरिटी से बात करनी है। समटाइम्स कोई किसी के साथ दुश्मनी में भी ये चीज़ें कर रहा होता है कि इसका करियर ख़राब करो, इस तरह से बताओ। तो आपको एक प्रोफेशनल वे के अंदर एक कंसर्न अथॉरिटी से ये चीज़ें मालूम करनी है, जिसका उसके साथ कोई लिंक नहीं था, या डायरेक्ट HR से आप बात करेंगे ओबियसली, तो उसके अंदर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आएगा। साथ में आप उसकी जो सैलरी वो आपको बता रहा है उसको भी आप चेक करें कि वो सही है या नहीं है। आप उसकी लास्ट सैलरी स्लिप लें उससे और उसको वेरीफाई करें उसकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के हिसाब से कि ये इतनी सैलरी पर वहाँ काम कर रहा था या आपके साथ झूठ बोल रहा है। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर आप उसके कैरेक्टर को देखने के लिए उसका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा। अगर वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलव्वस है तो उसका वो रिकॉर्ड आपके सामने होगा, ताकि वो आपकी कंपनी में आकर आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज को ख़राब ना कर सके। और एक अच्छा एम्प्लॉय, अगर आप इस सारे प्रोसेस को गुजार कर एक अच्छा कैंडिडेट लेकर आते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं किसी के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली आप भी उसको आप भी उसके लिए अच्छे साबित होंगे। आप भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा आप इतनी मेहनत किसी और कैंडिडेट पर करें। आप भी चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म में आप उसके साथ चलें। तो फिर ये एक अच्छा एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे होंगे। इसके साथ ही अगर आप अब उसको फाइनल कर लें हर लिहाज से, अब आपका जो 7th स्टेप आता है वो भी हम चाहते हैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लें। लास्ट स्टेप है। इस स्टेप के अंदर जब आप सारी चीज़ों को देख लेते हैं तो फिर आप एम्प्लॉई को फाइनल ऑफ़र देते हैं। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है फिर आप उसको अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। ज्वाइनिंग करवाने से पहले, ज्वाइनिंग करवाने के बाद, यानी कि सारी चीज़ें फ़ाइनल करने के बाद जब आप उसको पहले दिन बुलाते हैं तो उसको आप एक मेक द फील वेलकम और टेल देम योर पॉलिसीज़ कि आपके HR पॉलिसीज़ क्या हैं, अकाउंट्स, सेल्स और सारी चीज़ों के हवाले से जिस डिपार्टमेंट में वो काम करेगा उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, बोनस कितने मिलते हैं, लीव क्या,
प्रोसेस है लीव लेने का, कितनी लीव्स हैं आपके पास, और जो भी ब्रेक्स कितनी होती हैं, आपका किस तरह से आपको एवलुएट आपकी परफॉर्मेंस को किया जाएगा, क्या आपका जॉब रोल होगा फ्यूचर में, उसको उसकी ग्रोथ दिखाएंगे, आपकी कंपनी में किस लेवल तक वो जा सकता है, ताकि वो मोटिवेट हो। और वो मोटिवेट अगर होगा आपके साथ तो वो जितना ज़्यादा मोटिवेट होगा उतना ज़्यादा आपको परफॉर्म करके दिखा रहा होगा। फिर साथ में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को आप चेक करें और उसकी एक पर्सनल फाइल बनाएं, उसमें उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके पास्ट ज्वाइनिंग लेटर, पास्ट पे स्लिप्स और एवरीथिंग, जो भी चीज़ें एक बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें लेकर उसकी एक फ़ाइल बनाएं। उसकी फ़ाइल की कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी ज़िम्मेदारी है, वो कोई और मिसयूज़ ना करे, क्योंकि वो आपके साथ अपनी चीज़ें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहा है, तो ये आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मिसयूज़ उसका ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमने पूरे प्रोसेस को 6-7 वीडियोस के अंदर डिस्कस किया, ये स्पेशली सब प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वालों के लिए था। जो लोग HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जिनके अभी अनकरीब इंटरव्यूज़ होने वाले, वो भी इन चीज़ों को देखकर सीखें। और HR मैनेजर या पैनल, जो HR पैनल के अंदर हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। और ये सारा जो प्रोसेस है ये एक लीगल प्रोसेस मैंने आपके साथ लेबर लॉज को मद्देनज़र रखते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको बताया है। अब इसके अलावा आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, क्या आपकी पॉलिसीज़ होंगी, किस तरह से आप एक लीगल, जो कि गवर्नमेंट से रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ से अप्रूव पॉलिसीज़ किस तरह से आप अपनी कंपनी में लेकर आ सकते हैं, और किस तरह से उसको आप उसका लीगल कंप्लाइंस करेंगे, लीगल ऑडिट करेंगे। ये सारी चीज़ें भी हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।